सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम के विषय में चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण अंग है, ऋग्वेद के एक मंत्र की हमने पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी और बहुत ही उत्तम यह मंत्र है, इसको आप सभी लिखिए। ओम नासाजीयते मरुतो न हन्यते नास्रेधति न व्यथते न रिष्यति नास्ते राया उपदस्यन्ति नोतया ऋषिं वा यं राजानं वा सुषोदथ ओम नासाजीयते मरुतो न हन्यते नास्रेधति न व्यथते न रिष्यति नास्ते राया उपदस्यन्ति नोतया ऋषिं वा यं राजानं वा सुषोदथ। यह बहुत श्रेष्ठ मंत्र ऋग्वेद का है, ये 5वें मंडल का, और इसमें बहुत उत्तम बात कही कि मरुतः हे प्राणो यम जिस ऋषिम जानी को व अथवा राजानम रक्षा कर्म पारायण कर्मशील को अथवा किसी अन्य को सुशोदथ सुख देते हो, सह वह न जियते हानि उठाता है, ना ही श्रेधति क्षीण होता है और ना ही आयु में कम होता है, न व्यथते न डरता है, न कांपता है, न रिष्यति वह कभी जो है रिश्ता नहीं, क्रोध नहीं करता, कभी नाराज नहीं होता है। नास्ते इसके राया धन उपदस्यन्ति क्षीण होते हैं और ना ही इसकी ऊतयः प्रीतियां रक्षाएं तथा व्यवहार नष्ट होते हैं, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। व्याख्या जो है करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अनेक भय लगे रहते हैं। इस जीवन में, इस जगत में एक एक क्षण कितना कठिन होता है। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक, जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, जो व्यक्ति योग पूर्वक अपने जीवन को नहीं जीता है, इतना उतार चढ़ाव में ये जीवन होता है, इतना संघर्षमय ये जीवन होता है, जिसको पार करना बड़ा दुरूह काम है। जैसे जो है कोई एवरेस्ट की चढ़ाई हो तो उसमें भी लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन ये जीवन रूपी जो पहाड़ है, इस जगत के जो व्यवहार हैं, इसको जीतना इतना कठिन काम है, इतना दुष्कर ये कार्य है। यदि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, समत्व पूर्वक अर्थात बिना योग के हम इसको यदि पार करना चाहें तो ये बहुत कठिन काम है। और जो इस जीवन को योगमय जीते हैं, जो इस जीवन को ज्ञानमय जीते हैं, जो इस जीवन को विवेक के साथ जीते हैं,
समर्पण, श्रद्धा, सेवा, सत्कार, साधना, स्वाध्याय पूर्वक जीते हैं, उन्हीं का जीवन डिसबैलेंस नहीं होता है, उन्हीं का जीवन संतुलित रहता है। योगः समत्वम उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः। तो संसार में जो व्यक्ति योग को अपनाता है, प्राणायाम को अपनाता है, उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऋग्वेद का यह जो मंत्र हमारे सामने है, ये इतना बड़ा उदाहरण है, इतनी इसमें जो है आशाएं हैं, इतना आश्वासन है ईश्वर की ओर से कि जो इस प्राण विद्या को आत्मसात करता है, प्राणों का नियमन करता है, प्राणायाम करता है, वो कभी भी दुरित को प्राप्त नहीं होता है, कभी दुर्दिन को प्राप्त नहीं होता है, कभी दुर्गुणों को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी दीनहीन दशा को प्राप्त नहीं होता है। तो यह मनुष्य को अनेक भय लगे रहते हैं इस संसार में, और कभी आयु घटने का, कभी मरने का, कभी किसी से प्रताड़ित होने का, कभी किसी रोग का आदि से शरीर में जो है कपकपी सी हो जाती है। एक एक कदम उठाना बड़ा कठिन पड़ता है। कोई बोले सूत्र सुनाओ, श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ, और याद नहीं है तो कितना वो लगता है, अरे ये काम तो बड़ा कठिन है। किसी भी स्तर में जो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है और वो बढ़ नहीं पाता है, और बार बार वही चीज सामने उसके आ जाती है, तो उसको लगता है कितनी जल्दी इससे मेरा जो है छुटकारा जो है इससे मिले, कितनी जल्दी मैं इससे जो है दूर होऊं। तो ये संसार में भय हमेशा बना रहता है। कभी जो है धन का नाश ना हो जाए, इसका भय बना रहता है, कभी प्रीति का नाश ना हो जाए, परस्परता में कभी द्वंद्व ना हो जाए, कभी युद्ध ना हो जाए, कभी नाराज ना हो जाए कोई, तो उसको मनाने में लगे रहते हैं, उसकी संतुष्टि में लगे रहते हैं। कहीं पति पत्नी से, और कभी पत्नी पति से, कभी मित्र मित्र से, कभी भाई भाई से, कभी भाई बहन से, कभी पिता पुत्र से। ये जो परस्परता है, इसमें भी अविवेक पूर्वक जो व्यवहार करते हैं, वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो एक क्षण में जो है नाराज हो जाएंगे, और एक क्षण में क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब उनका स्वार्थ, उनकी जो है मन की बात कोई कह दे, उनके मन का कोई काम हो जाए, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये लोक व्यवहार है, और इस व्यवहार को वही व्यक्ति अच्छा जी सकता है जो योग को अपने जीवन का आधार बना लेता है, योग को अपने जीवन का सार बना लेता है, वही श्रेष्ठ जीवन जी पाता है। और नहीं तो लोग भय में ही, डर में ही जीते रहते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसी में लोगों की परेशानी रहती है। लोग डरे रहते हैं, भीति उसे व्याकुल करती रहती है, और वेद कहता है इन सब उपद्रवों से बचना चाहते हैं तो प्राण की शरण में आ जाएं। वैदिक जीवन पद्धति देखने वाले दर्शकों को भी यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस विद्या को इतना उन्नत बनाया है, जन जन को जगाया है इसके प्रति, लेकिन ये जागरूकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और सौभाग्य है कि हम वेदों की ऋचाओं को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनसे जानने का, उनको समझने का, उनसे जीवन जीने की कला सीखने का हमको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम जैसा सुने, जैसा जाने, वैसा माने और वैसा जिए, फिर देखें जीवन का क्या उत्कर्ष होता है। तो यह बात विशेष है कि इन उपद्रवों से बचना चाहते हैं, झंझट से यदि बचना चाहते हैं तो प्राण की शरण में आ जाएं, और यदि प्राणों को अपने प्राण में लगा सको तो तुम्हें किसी प्रकार का भय विह्वल नहीं करेगा, तुमको संसार का कोई भी भय सताएगा नहीं। ये वैराग्यमय जीवन है, ये तृष्णा से रहित जीवन है, क्योंकि
इस संसार में लोग भोग भोगते हैं और भोगों से भय की उत्पत्ति होती है। भय उसको सताएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। भोगे रोग भयम कुले च्युते भयम वेत्ते नृपालात् भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्तात् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। तो संसार में कोई भी भय से बच नहीं सकता है। निर्भय होने का एक ही उपाय है कि योग को, प्राण विद्या को सीख ले, प्राण को अपने वश में कर ले, तो उसको कोई भय रह नहीं जाता है। कोई उसको संसार की वस्तु डरा नहीं सकती, कभी उसको त्रस्त नहीं कर सकती। इसलिए ये विशेष बात यहाँ पर कही है। और सभी मानते हैं कि प्राण के अभ्यास से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। अतः जो प्राण की साधना करेगा उसकी आयु बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। प्राण का साधन करने से मृत्यु का क्लेश भी नहीं हो सकता है। मरना तो अवश्यंभावी है, मरना तो उस परमात्मा के घर का आमंत्रण है। और जीवन, इस जगत में जन्म होना हमारा, जन्म लेना हमारा उपहार है। तो उस जगत पिता के पास जाने में, उस जगत माता की गोद में समाने में कभी किसी को भय हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन भय उन्हीं को होगा जो इस सत्य को जानते नहीं, इस वेद विद्या को जो अपने जीवन में उतारते नहीं। उनको पल पल, क्षण क्षण भय होता है, क्षण क्षण उनको तनाव होता है और अनेक रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ प्राण की विद्या को, प्राण को साधन करने से मृत्यु का क्लेश भी नहीं हो सकता और मरना तो अवश्यंभावी है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी निश्चित है। तो जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरेगा वो पुनः जन्म लेगा। उत्पन्न की मौत निश्चित है, किंतु मरण समय में प्राण निकलने से मुमूर्षु को जो पीड़ा होती है, प्राण अभ्यासी उससे बच जाता है। जो प्राण का अभ्यास करने वाला है, प्राणायाम करने वाला है, उसको प्राण त्यागने में कोई कष्ट होता नहीं है। लेकिन जो प्राणाभ्यास नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत उसको समस्या होती है। उसका प्राण निकलना इतना कष्टमय होता है कि वो स्वयं व्यक्ति महसूस कर सकता है। अब ये तो जिसका निकलता है उसको पता चलता, हम तो केवल चर्चा कर सकते हैं और जब निकलेगा तो चर्चा नहीं हो सकती है, तो उसका अनुभव बता नहीं सकते। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमको लगता है अरे मैंने तो मृत्यु को बहुत निकट से देखा, मृत्यु बिल्कुल आने वाली थी, मैं बिल्कुल छटपटा रहा था और उस स्थिति में उस परमात्मा की कृपा हुई और मेरे प्राण बच गए। ऐसा अनुभव हम करते हैं, तो इस अनुभव से चर्चा की जा सकती है। तो किंतु बात यही है कि प्राणायाम का अभ्यास जो करता है वो मृत्यु सन्निहित देखकर वह तत्काल आयास के बिना प्राण को बाहर निकाल देता है और प्राणानुष्ठान से उसे आत्मज्ञान होता है और वह अनुभव करता है कि सब में मेरे आत्मा के समान आत्मा का वास है। तब हिंसा और क्रोध से हट जाता है, शोक और मोह से हट जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोका एकत्वम अनुपश्यता। जो वेद का यह उद्घोष है, जो ये वेद का
उपदेश है, संदेश है, हमारे लिए आदेश है, उसको हमको शिरोधार्य करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। फिर जीवन देखिए क्या जीवन होता है, क्या जीवन होता है जो अपने लिए और इस संसार के लिए दिव्यता का आधान करने वाला हो। और आगे क्या कह रहे हैं कि किसी की त्रुटि के कारण क्रोध आया करता है। प्राणों ने अपनी त्रुटियों का ज्ञान करा दिया, अब वह अपनी त्रुटियों के निवारण में संलग्न है। उसे अवकाश ही नहीं कि दूसरों के दोष देखे, और उसको अब भी यदि दोषदर्शी किंतु स्वदोषी दर्शी ना कि परदोषी। जो प्राणायाम का अभ्यास करता है वह स्वदोष देखता है, अपने दोषों को देखता है। दूसरों के गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। तो जो वास्तव में योगाभ्यासी होता है वो अपने में इतना संतुष्ट होता है, यदि वह दूसरे लोग उसको सताते हैं, दूसरे लोग उसको बरगलाते हैं, उसको बहकाते हैं, तो वह बहकता नहीं है, वो कभी भी दूसरों से उलझता नहीं है, अपने जीवन को संतुष्टि युक्त जीता है और वह उससे पूर्ण रूप से प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसलिए वह परदोषी नहीं है, दूसरों को कभी दोष नहीं देता है, दूसरों को दोष को नहीं देखता है, अपने दोषों को देखता है कि मेरे से यदि त्रुटि हुई है तो इसका शमन होना चाहिए, इसका जो है नाश होना चाहिए। एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। जगत का न कोई धन चाहता हूँ, जगत का न कोई धन चाहता हूँ। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, तुम्ही को मैं आनंद। अगर मन हो चंचल जगत के सुखों में, अगर मन हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पे मैं उसका शमन चाहता हूँ, वहीं पे मैं उसका शमन चाहता हूँ। जगत का न कोई धन चाहता हूँ, जगत का न कोई धन चाहता हूँ। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ। ऐसी जो भावना है कि संसार का जो वैभव है वो तो नश्वर है, वो तो मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन आत्मिक जो प्रेरणा है, आत्मिक जो उत्साह है, आत्मिक जो धरोहर है वो सर्वोपरि है। इसलिए यह विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है। डर या कपकपी पदार्थ नाश की संभावना से होते हैं, और जब वह संभावना ही ना रही तब डर काहे का। भाई शरीर है तो नष्ट होगा, ये भवन बना है तो नष्ट होगा, यदि कोई पदार्थ बनाया है तो नष्ट होगा, और उस पदार्थ में यदि आसक्ति आ गई तो व्यक्ति उससे जुड़ जाता है, और जब जब वो उसको नष्ट होने का भय सताता है तब तब उसके अस्तित्व में भी
भय चढ़ जाता है, कपकपी आने लगती है। लेकिन जब ये ज्ञान परिपक्व हो गया है कि मैं जो है, मैं तो नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये संसार में जो कुछ भी है वो तो नष्ट होने वाला है, इसलिए ऐसे संयमी का धन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि प्राण साधक को अत्यंत संयम से जीवन बिताना होता है। जो प्राणायाम की साधना करता है, जो प्राणों का तप करता है, वो संयमित जीवन जीता है, वो असंयमित जीवन कभी नहीं जीता। और किसी ने कहा संयम ही जीवन है, संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। जब जब हमारे जीवन में असंयम आता है तो समझो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। यदि हमने अपने अस्तित्व को बेच दिया, अपने आत्मा की आवाज को यदि हमने नहीं सुना, उसकी प्रेरणा को नहीं सुना, और हमने उस आत्मा के प्रतिकूल कर्म किया, तो वो बार बार हमको झकझोरता है, बार बार हमको अपनी गलती का एहसास कराता है। तो उस समय हम जीते जी क्या होते हैं, मर जाते हैं, ग्लानि होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए सभी दुर्व्यसनों से अपने आप को बचा करके रहना होता है। सबको आत्मत जानने से वह भी सभी से प्रीति की रीति से नीति युक्त व्यवहार करता है। प्रीति युक्त, रीति युक्त और नीति युक्त, यथा योग्य व्यवहार करना। सबको आत्मत जानने से यह रीति और प्रीति नीति युक्त हो जाता है, अतः सबका प्रीति भाजन बन जाता है। सबका वह प्रीति पूर्वक अपने को और दूसरों को वह देखता है। इसलिए यह प्राण विद्या बहुत अत्यंत आवश्यक है। और ऋग्वेद में एक स्थान पर आया, प्राणु समर्तः शवसा जनाम अति तस्थौ वा ऊति मरुतो यमावत। कहा कि हे मरुत, हे प्राणों, सचमुच वह मनुष्य बल के कारण जन साधारण से बढ़कर के रहता है जिसकी तुम प्रीति से रक्षा करते हो। प्राण में बड़ा बल है। भूमि से कोई भी भार उठाते समय यदि बीच में श्वास हमारा बाहर निकल जाए तो भार हाथ से गिर पड़ता है। कोई वजन उठाते हैं और श्वासों को भर करके, प्राण को रोक करके हमने उठा लिया, और कहीं यदि थोड़ा सा भी चूक गए, श्वास यदि बाहर निकल गई, तो फिर हाथ हमारे ढीले पड़ जाते हैं और वस्तु जो वजन होती वो गिर जाती, क्योंकि बल उतना पड़ता नहीं है। प्राणों का हमने बीच में जो है संयम तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि बल का आधार प्राण है और प्राण बाहर चला गया, अतः बल के इच्छुकों को प्राण साधना का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। शारीरिक बल और मानसिक बल, आत्मिक बल, हर प्रकार का बल प्राणायाम से बढ़ता है। तो प्राणायाम को हम अपने जीवन में उतारें, इसको प्रत्येक दिन करें, कराएं सबको और अपने आप को उन्नत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।